हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे देखिए, शुरुआत हम यहाँ ये 1 बज रहे थे, क्योंकि हम आज सोमवार का दिन है और सारा काम निपटा के मैं चली गई थी मार्केट, कुछ काम था। तो वहाँ से आई तो मैं तरबूज लेकर आई थी। तो वही हम लोग खाने लगे, क्योंकि आज मेरा व्रत था और मैं कुछ खाई भी नहीं थी। अब जब मैंने चाय बनाने जा रही थी तो मेरे पास साफ़ चीनी नहीं थी। तो चीनी जूठा था, तो इसलिए हम साफ़ रखे रहते हैं, तो मुझे याद नहीं था, क्योंकि चीनी हम साफ़ रखे हुए थे। लेकिन जब वो ख़त्म हो गई थी, जो जी जूठी चीनी थी, तो उसी में हम डाल दिए थे, उसी डिब्बे में। तो क्योंकि बच्चे हैं ना, तो जो नीचे हम सामान रखते हैं किचन में, तो जूठा हो ही जाता है, बच्चे भी छू लेते हैं। और पता नहीं, तो इसलिए हम वो चीनी, अपने से तो मैं जूठा नहीं किए रहते हैं, लेकिन मुझे डर लगा रहता है कि बच्चे जूठा किए होंगे, इसलिए मैं साफ़ चीनी ही रखती हूँ अलग से बाहर में। तो वो चीनी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं चाय नहीं बनाई, पहले ले आई तो यही खाने लगी, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तो ये मैं खा ली थी। तो उसके बाद फिर मैं 2 3 4 बजे, मैं 3 बजे मैंने चाय बनाया था, फिर तब चाय पी थी। और ये देखिए, बहुत मीठा था तरबूज। तो इसको खा पी ले हैं। अब उसके बाद ये डाल देंगे गाय को। तो उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे बज गए थे 4। जब 4 बज गए तो यहाँ पे मुझे धोना था गेहूँ, और मैं ऐसे छोटी छोटी बोरी, 3 बोरी रखी हूँ गेहूँ, और इसको हम धुल देंगे और यही एक छत पे डालेंगे। तो बस केवल एक एक बोरी, आधी आधी बोरी हम धुलेंगे, और ये थोड़ थोड़ से मतलब धुलेंगे, तो ये काम भी सारा हो जाएगा घर का, और हम गेहूँ भी धुल लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए गेहूँ धुलने के लिए। तो ये हम एक बोरी, इसको मतलब आधी बोरी है, बांधी बोरी, तो इसको हम धुल कर यहीं रख देंगे। और रात को गेहूँ जब धुला रहता है तो सारी रात मतलब फूला रहता है, और सुबह में जब सूखता है ना, तो वो गेहूँ की रोटी बहुत टेस्टी लगती है। अगर ऐसे धुल कर आप डाल दो, फैला दो, तो वो गेहूँ की रोटी नहीं अच्छी लगती है। लेकिन अगर रात में ही गेहूँ अगर धुल के रख दो, और वो जब फूल जाता है, उसके बाद जब सूखता है, तो वो रोटी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसलिए सभी लोग रात को ही धुलते हैं, सुबह में फैलाते हैं। तो वैसे हम भी रात को ही गेहूँ धुलते हैं, चाहे जब धुले, रात को धुल कर रख लेते हैं। अब क्योंकि स्टोर करके रखना पड़ेगा गेहूँ, क्योंकि अब गर्मी में इसको सुखवा कर रख लेंगे हम, तो बारिश आ जाएगी, तो बारिश में गेहूँ नहीं धुलेंगे, तो उसके बाद ठंडी का मौसम आ जाता है। तो ठंडी में भी इतना जल्दी धूप मतलब ज़्यादा नहीं निकलता है, तो इसलिए मुझे 5 6 महीने के लिए तो फ़िलहाल में धुल कर रखना है गेहूँ। तो और मैं पहले से धुल कर रखी हुई हूँ, और यहाँ पे हम धुल रहे हैं। और जो मैं जितनी बोरी रखी हूँ, केवल ज़्यादा तो नहीं रखी हूँ, केवल 3 बोरी रखी हूँ अपने हिसाब से। और मेरे 2 टिप पहले से गेहूँ स्टोर करके रखे हुए हैं। तो इसलिए मैं एक बोरी यही छत पे डालेंगे, क्योंकि वो छत पे महुआ डाला हुआ है, और ये छत पे पानी बहता है, क्योंकि टंकी का पानी आता है। और ये दोनों छत है, तो इसमें भी हम फुलवारी लगा के रखे हैं। तो इसलिए हम एक ही छत खाली है, तो उसी पे डालेंगे और उसी पे सुखा जाएगा। तो हम ऐसे अपने घर का काम भी करते रहेंगे और गेहूँ भी धो लेंगे। तो उतना ज़्यादा मतलब काम भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक दिन गेहूँ धुलो तो पूरा एक मीटिंग तो ज़रूर ही लग जाएगा। तो एक बोरी है, तो ये फट से आधे घंटे में ये धो लेंगे। धोने के बाद फिर चलेंगे। अब टाइम भी हो रहा है, गाय लगाएंगे, उसके बाद बच्चे को, बछिया रानी की तबीयत खराब है, उसको दवा पिलाएंगे। उसके बाद फिर जो काम है उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गेहूँ हम फटाफट से धुल लिए, और हम एक ही पानी में धुले हैं, ज़्यादा गंदा नहीं था। अगर गंदा होता तो हम 2 पानी में धुलते, लेकिन हम पानी निकाल निकाल के धुले हैं। जब मुझे गंदा दिख रहा था तो मैं इसको पानी वो हटा देते थे, उसके बाद फिर से पानी लेकर धुलते हैं। और गेहूँ अगर ज़्यादा गंदा रहता है तो 2 पानी में धुला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम आ गए, गाय भी लगा लिए हैं, और सोमवार का दिन था, तो आज मुझे शिवलिंग बना के पूजा नहीं करना था,
क्योंकि 16 सोमवार मेरा पूर्ण हो चुका है। 17वें सोमवार को मेरा उद्यापन है। तो उद्यापन अभी नहीं किए हैं, फिलहाल में आज भी नहीं हो पाया है। अब देखो अगले सोमवार का होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो अगले सोमवार के करेंगे, देखो कब होता है पता नहीं। लेकिन जब मैं शिवलिंग बना के पूजा नहीं की थी तो मैंने सोची कि आज मैं चलती हूँ मंदिर में ही पूजा कर लेते हैं। और अच्छा भी नहीं लगता है जब आदत सी पड़ गई है सोमवार के दिन शिवलिंग बना के पूजा करने का, तो इसलिए तो मैंने सोची कि उद्यापन नहीं किए हैं तो चलिए हम पूजा तो बनता ही है, क्योंकि आज हम व्रत है। व्रत के दिन तो शाम के समय पूजा ज़रूर हो ही जाता है और अच्छा भी लगता है। और जब तक ना करो ना तब तक के मन को शांति भी नहीं मिलता है, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ छूटा छूटा लग रहा है। तो सोमवार के दिन यहाँ पे भी शाम के समय में पूजा पाठ कर रही हूँ, और सुबह में तो की थी वो नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मुझे पूजा करके मार्केट जाना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी में नहीं दिखाए हैं। तो यहाँ पे हम पूजा पाठ कर ले रहे हैं और हम अगले सोमवार को उद्यापन करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और हमारी वीडियो 16 सोमवार की डली हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि 16 का सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है। और फिलहाल में जो आज सोमवार है ना, आज बैसाख महीने का पहला सोमवार है, आप लोग व्रत रह सकते हैं क्योंकि 16 सोमवार का व्रत बैसाख महीने के पहले सोमवार से ही उठाया जाता है। तो आप लोग उठा सकते हैं, व्रत रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वे पूजा पाठ भी हो चुका है। उसके बाद फिर हम आ गए किचन में तो किचन में आज बच्चों का निमंत्रण था, निमंत्रण में चले गए हैं बच्चे। और सासू माँ है, सासू माँ के लिए दाल चावल रखा हुआ है, बोली कि वो हम खा लेंगे और दूध पी लेंगे। और हम बनाओ मत, नहीं कौन खाएगा, कितना बनाओगी तुम, कहा रहने दो फिर खा लीजिए। तो वहाँ पे तो यहाँ पे हम देखिए पोंछ दे रहे हैं क्योंकि बच्चे का हाथ जूठा ही रहता है, पता नहीं कैसे छुए रहते। लेकिन हमको चाहे जब हम बनाने आते हैं लेकिन इंडक्शन ज़रूर पोंछ ही लेते हैं व्रत के दिन। तो व्रत के दिन तो हम बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखते हैं कि कहीं से जूठा ना। तो यहाँ पे देखिए गाजर का हलवा हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गाजर अभी हम रखे नहीं हैं, छीले भी नहीं हैं, और ऐसे हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ढूंढ रहे हैं कद्दूकस, हम पता नहीं कहाँ रख दिए थे, कद्दूकस मिल ही नहीं रहा था। तो मैं बहुत ढूंढी, मिला ही नहीं, कि पता नहीं कहाँ खो गया है, खोया नहीं है, होगा यहीं कहीं दबा हुआ है, दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, देखिए ये कद्दूकस कर लिए हैं। तो चिप्स बनाने वाले से ही हम इसको काट लिए हैं, वो कद्दूकस मिला ही नहीं, कहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आज हम कुकर में आप लोगों को बनाएंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो यहाँ पे काला हो जाता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि कुकर में ही बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको धुल लिए हैं, धुलने के बाद फिर हम इसमें कुकर में डाल दिए हैं। ये जितना पानी रहेगा सोख लेगा, देखिए ये पानी सोख लिया है बिल्कुल। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो ये आधा किलो गाजर था, तो इसमें हम 1 किलो तक दूध ज़रूर डालेंगे, 1 किलो 1.5 किलो तक आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं डाली थी, केवल 1 लीटर डाली थी क्योंकि मुझे जल्दी पकाना था। तो यहाँ पे देखिए 1 लीटर दूध डाल के हम इसको पकाएंगे। और ये गाजर पहले से हम रख दिए थे, ये पानी बिल्कुल सोख लिया था। तो यहाँ पे देखिए दूध भी पक गया। आप लोग इसमें डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, तो लेकिन हम ड्राई फ्रूट नहीं डाले हुए हैं, केवल 1 चम्मच घी डालकर मैं गाजर का हलवा बनाई हुई हूँ। तो कितना स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग जब ड्राई फ्रूट डालेंगे तो और स्वादिष्ट बन जाएगा, लेकिन मेरे पास है लेकिन मैं डाली ही नहीं हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो जिसको जिसको खाना है आप लोग आ सकते हैं, हलवा खा सकते हैं। और मैं चल रही हूँ अब खाने के लिए। और बच्चे भी निमंत्रण में गए थे, आ गए हैं, तो वो लोग खाएंगे नहीं क्योंकि खा पी कर आए हुए हैं। तो अब मैं इसको खाऊंगी और जो बचेगा रख देंगे, सुबह में खाएंगे। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।